नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि नरेश मीणा की रिहाई की क्रेडिट को लेकर लोगों में होड़ सी मची हुई है। हर कोई नरेश मीणा को लेकर क्रेडिट हासिल करना चाहता है। अभी आपने देखा होगा कि आज केसी घुमरिया ने कहा है कि अब वे नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं, पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता तो चुप्पी साधे बैठे हैं। राहुल गांधी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी में अगर थोड़ी बहुत भी नरेश मीणा के प्रति सहानुभूति होती तो वो आते, इस पूरे मामले को देखते। लेकिन राहुल गांधी क्या, कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय बड़े नेता हैं वे ही पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं, यानी बिल्कुल पूरी तरह से मौन है। लेकिन वो मौन नहीं बैठेंगे, अब नरेश मीणा की रिहाई करवा कर ही रहेंगे। और इससे पहले डॉक्टर किलाल मीणा के भतीजे धर्मवीर मीणा, उन्होंने भी कहा है कि वे डॉक्टर किलाल मीणा का काफ़ी सम्मान करते हैं। सम्मान तो करेंगे ही, उनके ताऊ डॉक्टर किलाल मीणा उनके ताऊ लगते हैं और डॉक्टर किलाल मीणा का तो सम्मान पूरे राजस्थान के युवा करते हैं, तो वो तो भतीजे हैं, सम्मान तो करेंगे ही। लेकिन वो कहते हैं कि मैं नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब सड़कों पर उतरूंगा और गंगापुर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च करूंगा। जिसको मेरे साथ में आना हो वो आए, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। यानी कुछ दिन पहले धर्मवीर ने कहा था और अब केसी घुमरिया ने कहा है कि वे सड़कों पर उतरने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने तब कहा है जब अभी हाल ही में पिछले दिनों देखा होगा आपने, समरावता के मामले में, एक मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यानी एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने वाले मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। आगजनी वाले मामले में भी करीब करीब बहस कंप्लीट है और ऐसा लगता है कि उस मामले में भी उन्हें जमानत बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। यानी वो बहुत जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि रिहा नहीं होंगे लेकिन जमानत मिल जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से ये नेता कहते हैं, धर्मवीर ने जिस तरह से कहा और अब केसी घुमरिया कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, तो अब हर कोई ये सवाल खड़े कर रहा है कि जनाब 6.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है नरेश मीणा को जेल में बंद हुए, अब से पहले आप क्या कर रहे थे? अब जब हाईकोर्ट से एक के बाद एक मामले में उनकी जमानत मिलने का क्रम शुरू हो गया है, तो अब आपके इन आंदोलनों का कोई ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं। अगर आप आंदोलन भी करोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इन मामलों को बिल्कुल पूरी तरह से निरस्त कर देगी या मामले वापस ले लेगी। मामले तो चलेंगे, अब ये सारे मामले आगे भी कोर्ट में चलेंगे। कोर्ट से ही नरेश मीणा एक तरीके से बरी होगा। हाँ, उस समय ज़रूर हो सकता था जब ये पूरा मामला हुआ था, उस समय अगर एक ज़ोरदार आंदोलन होता तो हो सकता है कई बार सरकार मामले वापस ले लेती है। बड़े बड़े आंदोलनों को अगर धरातल पर आते हैं, देखे जाते हैं, तो सरकार को लगता है कि स्थितियां काफ़ी बिगड़ सकती है, तो उस समय कई बार सरकार प्रेशर में भी आ जाती है। लेकिन अब तो ये पूरा मामला कोर्ट से अब बरी होना भी है, तो नरेश मीणा को कोर्ट से बरी होना है। जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो ही चुका है। अब केसी घुमरिया कहते हैं, धर्मवीर मीणा कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, तो फिर हर कोई आपकी इस कार्यशैली पर सवाल तो खड़े करेगा ही कि आप तो फोकट में ही नेता बनने की सोच रहे हो। खैर, आज मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि नरेश मीणा सचिन पायलट का भी काफ़ी सम्मान करते हैं, सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, हनुमान बेनीवाल के भी काफ़ी करीबी हैं। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल की तरह वो बनना चाहते हैं। पहले जब जेल नहीं गए थे उससे पहले वो अक्सर कहते थे कि मैं भी डॉक्टर किलाल मीणा की तरह, सचिन पायलट की तरह, हनुमान बेनीवाल की तरह नेता बनना चाहता हूँ। लेकिन आज चर्चा इसी बात की होगी कि जिस तरह से अभी हनुमान बेनीवाल की पिछले दिनों जयपुर में एक रैली हुई और उस रैली में करीबन 40 से 45 हज़ार लोगों की मौजूदगी रही और सबसे ज़्यादा युवा उस रैली में नज़र आए। उसके बाद में एक बहस छिड़ गई है राजस्थान में कि अब इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, वर्तमान हालातों में राजस्थान में युवाओं में सचिन पायलट ज़्यादा लोकप्रिय हैं या फिर हनुमान बेनीवाल। पहले ये थोड़ा माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ा कमज़ोर हो गई है। हालांकि ऐसा तो नहीं था कि हनुमान बेनीवाल अभी नागौर से सांसद है, राजस्थान विधानसभा में ज़रूर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नहीं हैं, लेकिन जो अटैचमेंट युवाओं का पहले था राजस्थान विश्वविद्यालय में 1997 में, जब हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भी वो फीस वृद्धि को वापस लेने को लेकर, फीस वृद्धि के मामले को लेकर, छात्रावासों में सुविधाओं को मामलों को लेकर, बेरोजगारी के मामलों को लेकर वो अक्सर मामले उठाते रहते थे। उस समय भी वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे और राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि राजस्थान की और जो अन्य यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, उस समय भी वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। और उसी लोकप्रियता के फलस्वरूप ही आज भी वो राजस्थान में जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय बने हुए हैं। यानी वो जो लोकप्रियता उस समय उन्होंने हासिल की थी, वो लोकप्रियता अभी भी उनकी बनी
बनी हुई है। और यही वजह है कि अभी पिछले दिनों जब जयपुर में रैली हुई तो बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से रैली में बड़ी संख्या में युवा आए और सचिन पायलट भी जहां जाते हैं बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, आई लव यू जैसे नारे भी लगते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि सचिन पायलट ज़्यादा लोकप्रिय हैं या फिर हनुमान बेनीवाल। और बहुत से लोग कहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उधर हनुमान बेनीवाल के लिए भी बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैं भी एक अलग उलझन में आ गया हूं कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या फिर हनुमान बेनीवाल। पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा ये है कि इस समय वर्तमान हालात में सचिन पायलट युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हैं या फिर हनुमान बेनीवाल। क्योंकि अगर देखें तो जहाँ तक आयु का मामला है, हनुमान बेनीवाल करीबन 5 साल बड़े हैं। शायद हनुमान बेनीवाल की जन्मतिथि 1972 है और सचिन पायलट की 1977 है। और अगर विधायक और सांसद बनने की बात करें तो सचिन पायलट भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और हनुमान बेनीवाल भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल 3 बार विधायक रह चुके हैं तो सचिन पायलट 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि हनुमान बेनीवाल ना कभी राजस्थान में मंत्री बन पाए और ना ही केंद्र में, लेकिन सचिन पायलट केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। और ये बात ये भी है कि सचिन पायलट जब 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे 26 साल के, उस समय 2004 से पहले, ठीक पहले उनके पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। और जाहिर तौर पर जब उन्हें दौसा से लोकसभा का टिकट दिया गया और जब वो लोकसभा का चुनाव जीते सचिन पायलट, उस समय निश्चित रूप से उन्हें अपने सचिन पायलट को उस समय जब जीत मिली तो उसमें निश्चित रूप से जब जिस तरह से उनके पिता का निधन हुआ था तो एक तो सहानुभूति की लहर उन्हें हासिल हुई, दूसरा राजेश पायलट की लोकप्रियता की वजह से वो चुनाव जीते। उस समय तो ऐसा था। लेकिन 2004 के बाद में से लेकर अब तक उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी परिवार के बाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सचिन पायलट ही है। तो 2004 से लेकर अब तक उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है और अपने व्यवहार से, कार्यशैली से और साफ़ सुथरी की जिस तरह से उन्होंने खुद की अपनी छवि रखी है, और उसकी वजह से जिस तरह से राजस्थान के युवाओं में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ये जो लोकप्रियता हासिल की है वो तो काफ़ी कमाल की है। लेकिन इस काम में हनुमान बेनीवाल भी पीछे नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल, हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी हनुमान बेनीवाल को हालांकि राजस्थान से बाहर भी, जैसे आसपास के जो राजस्थान के स्टेट हैं, चाहे वो हरियाणा हो और जो पंजाब हो, ये जो आसपास के स्टेट हैं वहाँ तो उन्हें ज़रूर जानते हैं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से उनकी कार्यशैली रहती है, बोलने का अंदाज़ रहता है, और जिस तरह से हिंदुस्तान के कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से इनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, काफ़ी अच्छे संबंध है, उससे कहीं ना कहीं वो राजस्थान से बाहर भी पॉपुलर हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो पब्लिक की जहाँ तक बात है उसमें सचिन पायलट कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से आगे है। लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो जिस तरह से अभी जयपुर में जो रैली हुई उसके बाद में ये बात ज़रूर है कि सचिन पायलट को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि अब सचिन पायलट से आगे निकल गए हैं हनुमान बेनीवाल, और अब हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस पार्टी में माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, युवा ब्रिगेड है, वो चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और तो उसी तरह से हनुमान बेनीवाल के लिए भी जो किसान वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, मजदूर हैं, निर्धन हैं, जो एक तरीके से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक बार मुख्यमंत्री बने। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो लगातार सड़कों पर रहते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं। अगर कोई भी उनके पास में आधी रात को भी आ जाता है तो उसकी सुनते हैं, और फिर उसके लिए बिना किसी पुलिस और प्रशासन के प्रेशर में आए बिना वो जिस तरह से बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, हमेशा हमें सड़कों पर नज़र आते हैं डॉक्टर किरण मीना की तरह। तो ये जो उनकी संघर्षशील जो उनका जीवन रहा है और जिस तरह से वो बराबर सड़कों पर नज़र आते हैं, उसके बाद में जिस तरह से उनका जो अटैचमेंट है, वो हालांकि जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जाट समाज के युवा उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अन्य जाति और बिरादरी के युवा भी उनसे जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं कोई
ये कहना ही पड़ेगा कि उनसे लगातार युवा जुड़ते रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार सड़कों पर नज़र आते हैं, लगातार पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, लगातार प्रशासन के अधिकारियों से लड़ते रहते हैं और एक तरीके से बिना किसी भय के, बिना किसी प्रेशर में वो लगातार उनकी जिस तरह की बयानबाजी रहती है, उससे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है, भले ही उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बहस यही छिड़ गई है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं लोकप्रियता के मामले में क्या हनुमान बेनीवाल ने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जो पिछली जो रैली हुई, इस तरह की रैली अक्सर होती नहीं है। चाहे बड़ी बड़ी राजनीतिक दल के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो प्रदेशव्यापी इस तरह की रैली का आयोजन करते हैं, तभी भी इतनी भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आते नहीं हैं। मुश्किल से 15-20 हज़ार आदमी आ जाते हैं अगर कोई बड़ी रैली होती है तो, कोई नेता आता है तो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैंने तो किसी को नहीं, मैंने तो सिर्फ आह्वान किया था सोशल मीडिया पर, मैंने ना तो कोई साधनों की व्यवस्था की। अगर साधनों की व्यवस्था करता तो यहाँ पर न जाने लाखों की तादाद में युवा आ जाते। तो जिस तरह से उनका ये भरोसा है और जिस तरह से लोग 40 से 45 हज़ार के तादाद में लोग आए, बड़ी संख्या में युवा आए, उसके बाद में ये कहा जाने लगा है कि अब लोकप्रियता में सचिन पायलट से कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल आगे निकल गए हैं। तो क्या ये सही है? इसका जवाब आपको देना है। और पहला सवाल तो मेरा आपका यह है कि क्या आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर हनुमान बेनीवाल को? और युवाओं में सचिन पायलट ज़्यादा लोकप्रिय हैं या फिर हनुमान बेनीवाल? जहाँ तक आंदोलनों की बात है दोस्तों, आंदोलन हालांकि सचिन पायलट ने भी जब पिछली गहलोत सरकार में अजमेर से लेकर जयपुर तक उन्होंने पैदल मार्च किया था, और ये भी जाहिर सी बात है कि वो ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे रहते हैं। चाहे कड़ाके की धूप हो, ठंड हो, बारिश के दिन हो, लगातार उनका मूवमेंट रहता है, लगातार वो दौरे करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मुद्दों को उठाकर लाते हैं, जिस तरह से युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर और लोगों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से वो झंडा गाड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, अभी भी पिछले दिनों कई दिनों तक वो एक तरीके से शहीद स्मारक पर धरने पर डटे रहे। तो ये जो इस तरह से जो बड़े बड़े आंदोलनों के आगाज़ करने में कहीं ना कहीं सचिन पायलट पीछे रह जाते हैं। हालांकि जहां भी जाते हैं लोग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू युवा उन्हें कहने लग जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जमा भी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक आंदोलन करने की बात है, मुद्दे उठाने की बात है, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट, मीडिया में ज़रूर उनकी बयानबाजी आती है, लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लट्ठे गाड़े रहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा उनसे ज़्यादा अटैचमेंट, युवाओं का अटैचमेंट उनसे ज़्यादा होने लगा है। तो अब इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब यही था कि देखिए, अब बहस तो बहुत दिनों से छिड़ रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, और बहुत से लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट बने, हनुमान बेनीवाल बने। लेकिन आपको ये बताना है कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताना कि आप सचिन पायलट को लाइक करते हैं या फिर हनुमान बेनीवाल को, और आपकी निगाहों में सचिन पायलट ज़्यादा लोकप्रिय हैं युवाओं में या फिर हनुमान बेनीवाल। नमस्कार दोस्तों।